हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सेलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर। सेलेक्टर यानी कि अभी तक हम लोग ऐसे कुछ करके अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे और उसके अंदर अपने CSS की प्रॉपर्टी ऐड करते थे, बट इसके अलावा हम लोग के पास और ढेर सारे सेलेक्टर्स होते हैं। तो चलिए वन बाई वन उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सेलेक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का यूनिवर्सल सेलेक्टर। जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हो, यूनिवर्सल यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग सारी की सारी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं अपने CSS के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिवर्सल सेलेक्टर इन CSS इज रिप्रेजेंटेड बाय द एस्ट्रिक्स, यानी कि इसको हम लोग कुछ इस टाइप का, जो ये एस्ट्रिक्स का साइन होता है हम लोग के कीबोर्ड के अंदर, स्टार का साइन, उसकी हेल्प से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये एस्ट्रिक्स का साइन है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं CSS के अंदर। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज, यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज के अंदर सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग अभी तक कैसे सेलेक्ट करते थे। हम लोग के वेबसाइट पे सपोज दैट हम लोग के पास एक H1 है, हम लोग के वेबसाइट के अंदर P है, हम लोग की वेबसाइट के अंदर H2 टैग है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वन बाय वन, अगर सपोज दैट हम लोग को H1 के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पे आकर के हम लोग सेलेक्टर के अंदर H1 लिखते थे और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू पास करते थे। लेट्स सपोज दैट हम लोग को अपने P टैग को सेलेक्ट करके P के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाना है तो हम लोग क्या करते थे, अपने सेलेक्टर के अंदर P टैग को सेलेक्ट करते थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू पास करते थे। सेम एज अगर हम लोग को H2 पे अप्लाई करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने सेलेक्टर के अंदर H2 लिखते थे और उसके बाद अपने प्रॉपर्टी और वैल्यू को पास करते थे। बट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग केवल एस्ट्रिक्स का साइन लगाएंगे यहाँ पे अपने सेलेक्टर वाले पार्ट पे, और ये एस्ट्रिक्स क्या करेगा, ये हम लोग के ये सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी एक प्रॉपर्टी लिखा तो वो हम लोग के सारे HTML एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे अगर टेक्स्ट कलर अप्लाई कर दिया तो वो टेक्स्ट कलर हम लोग के H1 पे भी अप्लाई हो जाएगा, P पे भी अप्लाई हो जाएगा, H2 पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसे कोड के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एक छोटा सा कोड है जिसको मैंने क्रिएट किया है। इसका मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको अगर डायरेक्टली इसी फाइल को ओपन करके कोड करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने खुद के कोड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल मैंने एक हेडर क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मेरा ये H1 में एक हेडिंग लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने एक नेविगेशन क्रिएट किया हुआ है, ये नेविगेशन वाला पार्ट है। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेन क्रिएट किया हुआ है जो कि हम लोग का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हम लोग के फुटर को छोड़ करके। ठीक है, अब मेन के अंदर मैंने सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। ये सेक्शन हम लोग के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए है जिसके अंदर हम लोग का कुछ आर्टिकल है। ये आर्टिकल है जिसके अंदर हम लोग का S3 है, ये आर्टिकल का S3 है। उसके बाद ये पैराग्राफ है और ये बटन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक अगला सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग का प्रोडक्ट रिव्यू है। तो ये रहा हम लोग का अगला सेक्शन, प्रोडक्ट रिव्यू। सेम है, जिसके अंदर भी हम लोग के पास एक S3 है, कुछ पैराग्राफ है और बटन है हम लोग के पास। ठीक, और लास्ट में आकर के हम लोग के पास एक फुटर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग अपना नॉर्मल सेलेक्टर। लेट्स सपोज दैट मुझे अपने इस टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, या फिर लेट्स सपोज दैट मुझे अपने इस टेक्स्ट कलर के बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो ये हम लोग का H1 है। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल हम लोग अपने सेलेक्टर को लिखते थे और सेलेक्टर को लिखने के बाद हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो लिख देते थे। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा और यहाँ पे मैंने एक्वा पास कर दिया। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, केवल हम लोग के H1 वाले एलिमेंट के ऊपर ही बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है। बट जिस मोमेंट में अपने इस सेलेक्टर को चेंज करके एस्ट्रिक लिख दूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आकर के एस्ट्रिक्स लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग के सभी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। इवन तो हम लोग का बटन का भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा ही हो गया। आप देख सकते हो हम लोग का पूरा वेबसाइट एक्वा कलर में चेंज हो गया। ठीक, लेट्स सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने H1 का फ़ंट चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, H1 को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फ़ंट फैमिली का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ंट को यूज़ कर लेता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए, आई थिंक ये ज़्यादा विजिबल नहीं है तो कोई और फ़ंट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे ये कुरियर न्यू को ही अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लोगों ने H1 पे अपना फ़ंट फैमिली अप्लाई किया तो ये वाला हम लोग का फ़ंट चेंज हो गया। बट हम लोग के बाकी सारे फ़ंट वैसे के वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस सेम फ़ंट फैमिली को कट करता हूँ
और इसको अगर मैं यहाँ पे आकर के अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर वाले के अंदर आकर के पेस्ट कर दूँ और यहाँ से मैं H1 को रिमूव करूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग के वेबसाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऊपर ये अप्लाई हो गया, ये फंड सब के ऊपर अप्लाई हो गया। यानी कि हम लोग के फुटर पे भी अप्लाई हो गया, हम लोग के पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया, H2 पे भी अप्लाई हो गया, बटन पे भी अप्लाई हो गया, सब पे अप्लाई हो गया, हम लोग के एंकर टैग पे भी अप्लाई हो गया। बट अगर हम लोग सेपरेटली कोई एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई करते हैं तो ये केवल फंड हम लोग के उसी पे अप्लाई होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से हम लोग अपने सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। ठीक, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।